टाटा पावर का Q2 FY26 का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा है और इस बार भी कंपनी ने अपनी ग्रोथ स्ट्रीक को मेंटेन किया है। बिल्कुल, और ये ग्रोथ आई है काफ़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के बावजूद। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद कुछ सेगमेंट्स ने तो कमाल कर दिया। ओडिशा डिस्कॉम्स का पैट 174 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 362% की ग्रोथ है। हाफ ईयरली बेसिस पर भी ओडिशा डिस्कॉम्स का पैट 279 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। मैनेजमेंट ने यह भी बोला है कि अब इनिशियल इश्यूज लार्जली सॉर्ट हो चुके हैं, तो ये परफॉर्मेंस सस्टेन हो सकता है। और सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो वहाँ भी प्रोडक्शन स्टेबलाइज हो गया है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो चुकी है और इस क्वार्टर में पैट 240 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। ये 262% की ग्रोथ है पिछले साल के कंपैरिजन में। हाफ ईयरली पैट भी 340 करोड़ रुपीस हो गया है। रूफटॉप सोलर सेगमेंट भी हाईलाइट रहा इस क्वार्टर का। पैट 123 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो 390% की ग्रोथ है और पहली बार रूफटॉप सेल्स 1000 करोड़ रुपीस क्रॉस कर गई एक क्वार्टर में। मैनेजमेंट का कहना है कि आगे भी ऐसे नए बेंचमार्क सेट होंगे। एक और माइलस्टोन ये था कि टाटा पावर का कंसोलिडेटेड एबिडा इस क्वार्टर में 4000 करोड़ रुपीस क्रॉस कर गया, जो अब तक का हाईएस्ट है। और ये सब मुंद्रा प्लांट के लॉस के बावजूद अचीव हुआ है, क्योंकि प्लांट ऑपरेट नहीं कर रहा था। और अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करो अपने इन्वेस्टिंग ग्रुप में। नॉलेज सबके साथ बांटना चाहिए, राइट? सेगमेंट वाइज अगर देखें तो रिन्यूएबल्स में कंपनी का फोकस और भी स्ट्रांग हो रहा है। मैनेजमेंट ने बोला है कि Q3 में 700 मेगावाट और Q4 में 600 मेगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड करने का टारगेट है। साल के एंड तक टाटा पावर के पास लगभग 7 गीगावाट ऑपरेटिंग रिन्यूएबल एसेट्स हो जाएंगे। हाइड्रो सेगमेंट में भी एक्सपेंशन हो रहा है। बोर्ड ने अप्रूव किया है 1125 मेगावाट डॉर्जिलुंग प्रोजेक्ट, जिसमें टाटा पावर का 40% स्टेक होगा और भूटान गवर्नमेंट का 60%। इस प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल क्लोजर मिड नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा और वर्ल्ड बैंक, IFC जैसे इंस्टीट्यूशन से फाइनेंसिंग आएगी। मैन्युफैक्चरिंग साइड पर भी काफ़ी अग्रेसिव प्लान्स है। कंपनी 10 गीगावाट इंगट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की प्लानिंग कर रही है। अभी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी और PLI स्कीम के लिए डिस्कशंस चल रहे हैं। 4.3 गीगावाट सेल और मॉड्यूल कैपेसिटी ऑलरेडी है और नई इन्वेस्टमेंट सिर्फ वेफर और इंगट में होगी। कैपेक्स की बात करें तो इस साल अब तक 7,349 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हो चुके हैं और पूरे फाइनेंशियल ईयर का टारगेट 25,000 करोड़ रुपीस का है। डेट भी इस क्वार्टर में 6,400 करोड़ रुपीस से बढ़कर 54,000 करोड़ रुपीस हो गया है। लेकिन लेवरेज रेशियोज अभी भी स्ट्रांग हैं। नेट डेट टू एबिडा 3.3x और नेट डेट टू इक्विटी 1.2x पर है। क्रेडिट रेटिंग भी इम्प्रूव हुई है। S&P ग्लोबल ने आउटलुक अपग्रेड करके BBB स्टेबल कर दिया है। इससे बोरोइंग कॉस्ट और रिड्यूस हो सकती है। एनालिस्ट Q&A में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आए। सोलर मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंशन पर एनालिस्ट ने पूछा कि क्या 10 गीगावाट क्यूमुलेटिव कैपेसिटी होगी या सिर्फ वेफर और इंगट। मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि नई इन्वेस्टमेंट सिर्फ वेफर और इंगट में होगी, क्योंकि सेल और मॉड्यूल की कैपेसिटी ऑलरेडी सफिशिएंट है। मुंद्रा प्लांट के रेजोल्यूशन पर भी सवाल आए। मैनेजमेंट ने बोला कि गुजरात के साथ फाइनल स्टेज पर बात चल रही है और इस मंथ के अंदर रेजोल्यूशन हो सकता है। बाकी स्टेट्स के साथ भी बाद में क्लोज करेंगे। वैसे अगर अभी तक वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपका एक लाइक मोटिवेशन देता है और शेयर से और लोग जुड़ते हैं। और ऐसे ही और डिटेल कंपनी एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिस मत करना, क्योंकि हर वीक कुछ नया आता है। भूटान के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर भी पूछा गया कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। मैनेजमेंट ने बताया कि पहला प्रोजेक्ट 6,800 करोड़ रुपीस का है, दूसरा 13,000 करोड़ रुपीस का। टाटा पावर का टोटल इक्विटी कंट्रीब्यूशन दोनों प्रोजेक्ट्स में मिलाकर 2,400 करोड़ रुपीस होगा, लेकिन डेट टाटा पावर के बुक्स में नहीं आएगा। ओडिशा डिस्कॉम्स की सस्टेनेबिलिटी पर भी एनालिस्ट ने पूछा तो मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंटली बोला कि ये नंबर सस्टेनेबल है और आगे और बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। कैपेक्स फंडिंग और डेट लेवल्स पर भी डिस्कशन हुआ। मैनेजमेंट ने बोला कि AA+ रेटिंग मेंटेन करने के लिए नेट डेट टू EBITDA 4x तक कंफर्टेबल है, लेकिन ये गार्ड रेल है। प्रोजेक्ट पाइपलाइन और कैश फ्लोज के हिसाब से मॉनिटर करते रहेंगे। सोलर सेक्टर के स्लो डाउन पर भी सवाल था, क्योंकि रीसेंट क्वार्टर्स में प्रोजेक्ट अवार्ड स्लो हुए हैं। मैनेजमेंट का व्यू है कि ये टेम्परेरी पॉज है लैंड और कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट टारगेट्स अचीव करने के लिए पेस पिकअप करेगा। थर्मल पावर में भी कंपनी ओपन है, लेकिन अभी कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड थर्मल पावर कैपेसिटी ऐड करने का डिसीजन लैंड अवेलेबिलिटी और टैरिफ वायबिलिटी पे डिपेंड करेगा।
रेगुलेटरी एसेट्स स्पेशली दिल्ली और मुंबई में स्टेडली रिड्यूस हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी को ऑर्डर दिया है कि रेगुलेटरी एसेट्स 7 साल में अमोर्टाइज करें, तो आने वाले टाइम में ये बर्डन और कम हो जाएगा। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस और डिस्कॉम प्राइवेटाइजेशन पर भी टाटा पावर एक्टिवली इंटरेस्टेड है। यूपी डिस्कॉम प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होने की उम्मीद है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट भी पार्लियामेंट में जाने वाला है। नेक्स्ट वीडियो के स्टॉक पर चाहिए? कमेंट्स में लिखो। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट वाले स्टॉक पर अगला एनालिसिस होगा। तुम्हारे सजेशन से ही कंटेंट बनता है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन की बात करें तो H1 FY26 में 205 मेगावाट ऐड हुआ है और H2 में 1.3 गीगावाट ऐड करने का प्लान है। रूफटॉप सोलर में भी 650 मेगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और साल के एंड तक 1.4 गीगावाट रूफटॉप इंस्टॉल हो जाएगा। रूफटॉप सोलर मार्केट को मैनेजमेंट ने टिप ऑफ द आइसबर्ग बोला है। अभी तक सिर्फ 20 लाख रूफटॉप्स इंस्टॉल हुए हैं, लेकिन पोटेंशियल 5 करोड़ होम्स का है। टाटा पावर का मार्केट शेयर 20% से ज़्यादा है और ये सेगमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन बन सकता है। मुंद्रा प्लांट के लॉसेस इस क्वार्टर में क्लस्टर वाइज रिपोर्टिंग में दिख रहे हैं। कोल, मुंद्रा और शिपिंग कंबाइंड नेगेटिव पैट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि ये टेम्पररी है और रेजोल्यूशन के बाद सिचुएशन इंप्रूव होगी। रिन्यूएबल पाइपलाइन में 5.8 गीगावाट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सभी का पीपीए टाइड अप है। थर्ड पार्टी ईपीसी ऑर्डर बुक में क्वार्टरली वेरिएशन है, लेकिन फोकस अब अपने प्रोजेक्ट्स पर शिफ्ट हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अभी कोई इमीडिएट प्लान नहीं है, लेकिन कंपनी अपॉर्चुनिटीज इवैल्यूएट करती रहेगी। एनालिस्ट ने पूछा कि क्या रेगुलेटरी चेंजेस रूफटॉप सोलर को इम्पैक्ट करेंगे, तो मैनेजमेंट का कहना है कि अभी पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो कोई इमीडिएट रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ये डिस्कशन 3-4 साल बाद रेलेवेंट होगा। ओवरऑल मैनेजमेंट का टोन काफ़ी कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक है। चैलेंजेस हैं, मॉनसून, मुंद्रा प्लांट, ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स, बट कोर बिजनेसेस स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं और रिन्यूएबल्स, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में अग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स हैं। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कंपनी का फोकस है रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड करने पर, मैन्युफैक्चरिंग में बैकवर्ड इंटीग्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेंशन। मुंद्रा प्लांट का रेजोल्यूशन, रेगुलेटरी एसेट रिडक्शन और क्रेडिट रेटिंग इंप्रूवमेंट से फाइनेंशियल्स और स्ट्रांग होंगे। एक लाइन में समरी, टाटा पावर ने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के बावजूद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर की है और आगे भी रिन्यूएबल्स, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में अग्रेसिव एक्सपेंशन के साथ कंपनी का ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन रहने की पूरी उम्मीद है। इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। टाटा पावर अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में कॉन्फिडेंट है और हर सेगमेंट में लीडरशिप दिखाने के लिए रेडी है।